अभी आपके कार्ड के संकेत क्या कहते हैं कि जो पूरे दुनिया में उथल पुथल मची हुई है? देखिए, कार्ड्स का तो ये है, लोग मानते नहीं हैं। मैंने तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस पहले भी दिए और कई मंचों पे दिए हैं, कई आए हैं, कई नहीं आए हैं। आपको पता है टाइटैनिक जहाज जब डूबा था, उसकी भी प्रेडिक्शंस कर दी गई थी। ओके। जी, एक उपन्यासकार थे 1898 में, मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने अपनी एक उनकी नॉवेल थी जिसका नाम था रैक ऑफ टाइटन। उसमें उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है कि टाइटन जहाज डूबने से रिलेटेड जितनी भी भविष्यवाणियाँ थीं उनके उपन्यास में उन्होंने बताई हैं कि ये हो चुकी थी। और वो टैरो के माध्यम से? वो टैरो के माध्यम से हुई थी। तो टैरो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बोला, टैरो से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट हैं टैरो से। तो मतलब ये सामूहिक ऊर्जा को भी माप सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, आप सामूहिक ऊर्जा को क्या, आप ऐसी हर चीज़ को माप सकते हैं जो आपके विश्व के मतलब विश्व का के स्तर पे क्या चल रहा है, आप उसको भी तो देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं टैरो से। अभी आपने रिसेंटली अगर कोई भविष्यवाणी की हो? देखिए, मैंने तो बहुत कुछ देखा भी। जो ये प्लेन क्रैश हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था, बट हम उसको बोल नहीं पाए उस टाइम पर। मैंने आपको कॉल पे भी बोला था। ऐसी कई चीज़ें हैं। और अभी मैं अपनी भविष्यवाणी आपको बताती हूँ जो मैंने की हैं। देखिए, 2026 में ये समझ लीजिए, जो हमारा वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो बहुत कुछ उथल पुथल है ही, ठीक है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे भी देखें अपने, तो हमारे जो देश है, हमारे देश में बाकायदा मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट है नेतृत्व का। जो हमारी सरकार है उसमें भी नेतृत्व का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, हस्तांतरण दिख रहा है। एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मुझे युग समाप्त होते हुए दिख रहा है। अब 2026 में? हाँ, 2026 से 27 के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सरकार ही चेंज हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुझे फेरबदल दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो स्टैग्नेंट रहकर भी चेंज होंगी। मतलब देश का मुखिया तो नहीं चेंज हो रहा है ना, खुले शब्दों में कहें तो? तो शीर्ष नेतृत्व में चेंजेस हैं, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सत्ता के केंद्र में जो स्वयं की इच्छा से, मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसको कुछ ऐसा, स्वयं की इच्छा से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उस चेहरे को कोई पहचानता, मतलब आई मीन इतनी ज़्यादा कोई पहचान ना हो। मतलब ये वो चेहरा हो सकता है जो लाइमलाइट से दूर हो। और ये भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि आप हैं सामने, लेकिन आपके पीछे से शीर्ष नेतृत्व उनका ही होगा, बट थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि भाई वो पद से पीछे हटके किसी और को सामने लेकर आए, जो कि लाइमलाइट से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहा हो। दूसरा, एक मुझे एक आशंका या एक दिख रहा है कि बहुत लोग हैं जो हमारे जो मुखिया हैं जो उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि उनको जिस तरीके से सामने लाया जा रहा है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई जा रही हैं। अभी कई एस्ट्रोलॉजर ने दावा किया है कि किसी बड़े नेता का एसेसिनेशन भी हो सकता है। हाँ, ये मुझे लग रहा है, लेकिन हम जिन नेता की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उनके लिए जो उथल पुथल मची हुई है, जो बातें हैं वो बातें नहीं हैं। जो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल ये जजमेंट है कि वो जो भी किया उन्होंने, जो लोगों ने गलत समझा है, जो भी उन्होंने किया है, वो उन्होंने उसमें भी देश का हित चाहा है, ठीक है। उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे बिल्कुल सरोकार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मोदी जी की, उनका उन आरोप प्रत्यारोप से कोई सरोकार नहीं है। आरोप तब लगता है जब इंसान गलत होता है, वो गलत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। कार्ड से आपने कोई संकेत ऐसे देखे थे? जी क्या? जी, कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है अभी, लेकिन आपको क्या लगता है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर घर के बच्चों के लिए परिवार का मुखिया क्या कर सकता है? आप तो ऐसे समझिए, आप ये समझिए कि हम परिवार में हम रहते हैं, हमारे पिता हमारे लिए क्या करते हैं। हमारे पिता अगर जानते हैं कि हमारी क्या कहते हैं, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए अगर उनको किसी के सामने झुकना पड़ जाए तो क्या वो नहीं झुकते? बिल्कुल झुकते। अगर किसी के साथ उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तो क्या वो नहीं करते हैं। अगर किसी को उन्हें पैसे देना पड़ जाए, पैसे लेना पड़ जाए तो क्या नहीं लेते? तो क्या वो बताते हैं बाहर जाके कि मैंने तुम्हारी सुख के लिए ये किया? ये पिता का काम होता है। तो पिता तुल्य है वो हमारे देश के लिए। तो क्या जो देश के लिए पिता तुल्य है वो ऐसे घृणित कार्य कर सकता है?
मुझे नहीं लगता कि ये जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आरोप, मैं बिल्कुल खुले मंच पे ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनने अगर कुछ किया है वहाँ जाके। ये आयुष्मान दीक्षित जी अपने सोच से कह रही हैं या टैरो कार्ड की रीडिंग आपने ये देखी? टैरो कार्ड की रीडिंग मैंने देखी है। मैंने सारे मैं ये जो रीडिंग्स है ना, ये आप ही नहीं ले रहे हैं, मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं। कई सारे बड़े बड़े लोग पूछ चुके हैं, नेता से लेके अभिनेता से लेके जो हमारे संत लोग हैं, वो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो मेरे कार्ड्स ने जो बताया वो यही बताया है। मैंने बिल्कुल कहा है कि हाँ, उन्होंने हो सकता है कई बार गलत लोगों का हमको साथ देना पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं देना पड़ता, हमें उनके साथ हाथ मिलाना है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली हमें उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि सागर में रह के तो हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते ना। अभी युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं, आपके कार्ड क्या कहते हैं, कितने समय तक ये चलने वाले हैं? देखिए, ये तो अभी चलने वाला है। हमारे देश के लिए अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई के बाद हमारे देश पे भी कुछ ऐसी आपदा आ सकती है और इसकी संभावना है, लेकिन हम बच जाएंगे। और अगर मैं ये देखती हूं कि जून जुलाई में क्या अपने भारत देश को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें बता दे रही हूँ। जून जुलाई में तो सतर्क रहने की ज़रूरत ही है। डिजिटल ब्लैकआउट जैसा भी कुछ होने वाला है हमारे देश में। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत होगा, ठीक है। ये आप देखेंगे मई से जुलाई के बीच में स्टार्ट होगा ये और चलेगा, जिसमें डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि सारा काम ठप हो जाए, तो हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब पर असर पड़ेगा। ये जानबूझ के किया जाएगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें लोग सोने और चांदी का फिजिकल ट्रांजैक्शंस करेंगे। ये भी होगा, ये भी होने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं, कि मतलब हो रही हैं पर हो रही हैं, उनके बारे में हमको पता ही नहीं है। जैसे अभी ये जो मैटर निकला है, ये अभी निकला है पर हो तो बहुत समय से रहा है। ऐसे कुछ अदृश्य पावरफुल शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारे देश पे, मैं 5 शक्तियों का नाम नहीं लेना चाह रही, वो हमारे देश पे नज़र गड़ा के बैठी हैं और वो हमारे देश को कैप्चर करने के लिए हैं। और सिर्फ इसमें हमारी जो इस समय केंद्र में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सत्ता के मुख्य हैं, उनकी दमखम है कि वो उस चीज़ को सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये मेरे शब्द मैं चाहती हूँ वहाँ तक भी पहुँचे जिनके लिए ये बातें कही जा रही। क्या ये जो अभी युद्ध की शुरुआत है, ये माना जाए कि वर्ल्ड वार 3 है? कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो प्रेडिक्शन है, जब राहु और शनि की जो मतलब इसमें युति हो रही है मीन राशि में, जो भी इसका होने की वजह से जो संकट चल रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि एक तरीके से आप समझ लीजिए मास इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, कि नींद में चले गए लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और जब नींद से जागे हैं तो नींद ही नहीं आ रही। ये चीज़, ये मेरे शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये संकट आने वाला है जब लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, और ये होगा 2 तरीके से। एक तो जो संकट देश के ऊपर मंडरा रहा है वो है, और दूसरी चीज़ होगी जो डिजिटली और जो ये साइबर अटैक होगा, उसके बाद लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। वो इसलिए भी उड़ेंगी क्योंकि कुछ जो कह सकते हैं ना कि रेज़ होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेज़ होती हैं, उसकी वजह से लोगों के दिमाग, दिल, सब पे असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। ये आने वाले जुलाई के बाद सब होने वाला है। तो हमको इस समय सिर्फ मेरा यही कहना है कि हमारा जो स्तर है, हमारा जो देश है, वो बलवान किस चीज़ से है? हमारे अध्यात्म से बलवान है। हम अपनी ऊर्जा को इतना ऊपर के लेवल पर लेकर जाएं कि हमें इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पता ना पड़े। एक एक इंसान को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने जीवन में ध्यान को उतार लेना चाहिए। अगर आप ध्यान में उतर जाएंगे तो इन सब चीज़ों का असर काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कार्ड से देख करके प्रेडिक्ट करें कि अभी जो युद्ध चल रहा है, क्या आने वाले 3 महीने में भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा? देखिए, आने वाले कुछ समय में भारतवर्ष के ऊपर कहते हैं ना कि 2धारी तलवार लटक रही होगी। उनको हमारे यहाँ कहा जाएगा कि आपको युद्ध में कूदना है, और युद्ध में कूदेंगे भी, लेकिन बड़ी ही सफाई से हम अपने आप को बचा लेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, ये आप बोल चुके हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, थे आपके। फिर से बता रही हूँ कि ये जो वर्ष रहेगा, फिर से कह रही हूँ, ये जो वर्ष रहेगा 2026 से 27 तक, ये हमारे देश के लिए शुद्धिकरण का वर्ष होगा। किसका?
शुद्धिकरण का। हमारे यहाँ शुद्धिकरण हो जाएगी, छटनी हो चुकी होगी। जितने ख़राब लोग हैं, जितने लोग जो ये कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे के सारे कचरे साफ हो कचरे की मतलब एग्जैक्टली आप नाउ अभी यू गॉट माय पॉइंट। कौन सा कार्ड आया है जिसकी वजह से आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हैं? एक बार दिखा दें। जी दिखा देती हूँ। क्या है ये ये? कॉन्शियसनेस का कार्ड है। अच्छा। एक ही कार्ड निकला है, मैंने दूसरा निकाला भी नहीं है। तो इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख गई, इसके ऑरा से ही पता चलेगा कार्ड के कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब कचरा साफ़ हो रहा है, और हमारे देश से कचरा साफ़ होना बहुत ज़रूरी भी है ना। तो ये है, बाकी तो देखिए अगला सवाल ले लेते हैं कार्ड से ही। और रीबर्थ, अगेन रीबर्थ का कार्ड है। तो आने वाले जो नेक्स्ट 10 मंथ्स हैं, 10 महीनों में हमारे देश का रीबर्थ हो रहा है। फिर से कह रही हूँ, ये शुद्धिकरण का वर्ष दोबारा आ रहा है, मतलब ये रीबर्थ है हमारे लिए। और ये हमारे देश का जो पुनर्जागरण होगा, देश का जो पुनरुत्थान होगा, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये वैश्विक स्तर पर एक टक्कर देगा। वैश्विक स्तर पर हम एक कॉम्पिटिटर वैसे ही हम कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। हमारे यहाँ कुछ, आप कल की अवतार का नाम सुने हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए, सब इनका अवतार हमारे ही देश में क्यों हो रहा है, हम कहीं और क्यों नहीं हो रहा। इस पर ही सवाल ले लेते हैं ना, कि इस पर देखिए बहुत सारे मत हैं, 3 मत हैं अभी। एक कल की अवतार हो चुका है, एक कल की अवतार होने वाला है, और एक कल की अवतार मतलब अभी 8 से 10 साल की एज में है, और 2026-27 में वो पूर्ण रूप में सबके सामने आ जाएंगे। इस तीनों में आपका क्या मत है, या इस तीनों से अलग है? कार्ड क्या कहते हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस पॉडकास्ट में हमको कल के अवतार के बारे में बात करना चाहिए? मैं पूछ रही हूँ। देखिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि आपने जिक्र किया है तो इट मीन्स कि हाँ, गॉड विल बी चॉइस, कि शायद वो चाहता है कि हाँ ठीक है हम इस विषय पर बात करें। आपके मंच पर आकर मैं कई बार निःशब्द हो जाती हूँ। देखिए, अभी तो कल की अवतार नहीं हुआ है। अच्छा। जिसको कल की अवतार कहा जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, कल की अवतार अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है। और जब वो, मैं ये भी आपके पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल बताऊंगी। अभी बताना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं रुकूं इस चीज़ को, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कल की अवतार नहीं हुआ है। कल की अवतार को कहने का मतलब ये है कि जो उनके सहायक हैं, ठीक है, उनके साथ की जो उनकी सेना होगी, जो उनकी सेना है, जो उनकी फौज है, वो टीम तैयार हो रही है, वो टीम पैदा हो रही है, ठीक है। हम और आप भी हो सकता है उसी टीम के पार्ट हो, अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो ये जो कुछ लोग हैं ये पैदा हो चुके हैं। कल की अवतार की टीम के 4 लोग पैदा हो चुके हैं, जो 4 लोग मतलब उनकी टीम में रहने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी बातें बताऊंगी। काफ़ी कुछ मुझे अंतर ध्यान हो, मतलब ध्यान में जाकर मैं जो अपने अवचेतन मन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने का मन है लेकिन नहीं बताना चाहती।